वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 31 जो कि है लाइट चैप्टर की। तो आज की जो वर्कशीट है वो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप स्पून के अंदर अपना चेहरा देखो, आप स्टेनलेस स्टील की स्पून लो एक और शाइनी स्पून लो, उसमें अगर आप अपना चेहरा देखो तो दिखता है आपको, है ना, वो मिरर की तरह काम करता है। लेकिन प्लेन मिरर में जिस तरह इमेज दिखती है उस तरह नहीं दिखती, थोड़ी अलग होती है। तो इन शॉर्ट ये जो स्पून का सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, ये किस तरह एक्ट कर रहा है? ये भी एक मिरर की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो यही जो मिरर होते हैं, जो प्लेन ना होकर कर्व्ड होते हैं शेप में, उनको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। आइए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो आप जब स्पून में अपना चेहरा देखते हो तो स्पून का जो कर्व्ड सरफेस होता है वो मिरर की तरह काम करता है, मिरर की तरह एक्ट करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर मोस्ट कॉमन एग्जांपल होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। अब इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं और किस तरह की इमेज बनती है, आइए वो पढ़ लेते हैं अब। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, that is the inner surface of a spoon, it is called a concave mirror. तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव होता है एक स्फेरिकल मिरर का, तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, वो एक कनकेव मिरर है। तो कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है ना, और पीछे की तरफ यहाँ पॉलिश है, और ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला सरफेस जो मैंने यहाँ मार्क किया है, ये क्या है, ये कॉनकेव सरफेस है। और क्योंकि यहाँ पे जो कॉनकेव सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये मिरर कौन सा है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर। ये मिरर है कॉनकेव मिरर। तो जो स्पून की अंदर की तरफ होती है, जो इनर साइड होती है स्पून की, वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है। इसके बाद आ जाता है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर वो मिरर होते हैं जिसमें जो कन्वेक्स साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मतलब अगर मैं स्पून की बात करूं, मैं पहले ही मिटा देती हूँ डायग्राम जो बनाया है। ये कनकेव मिरर बनाया था मैंने, एक बार कन्वेक्स मिरर बना देती हूँ। तो अगर ये जो स्पून है, मान लीजिए अगर इस तरफ अब पॉलिश है ना, इस तरफ पॉलिश है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। मतलब स्पून की अगर आप आउटर साइड देखो, बाहर की जो साइड होती है स्पून की, चम्मच की, वो कुछ इस तरह की होती है। अगर ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है, अगर आप इस साइड से अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या एक्ट कर रहा है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। ये कौन सी साइड है, कन्वेक्स साइड है ये, और ये होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आउटर साइड जो स्पून का है वो कन्वेक्स मिरर होता है। यहाँ भी देखो मेंशन किया हुआ है, आउटर साइड क्या है, कन्वेक्स मिरर, और जो इनर साइड होता है स्पून का वो एक्ट करता है कैसे, एज कनकेव मिरर। तो अगर रिफ्लेक्टिंग साइड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेरिकल मिरर का कनकेव है तो वो होता है कनकेव मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटर साइड है, मतलब कन्वेक्स है, तो वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर आ गए, पहला है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, इससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं इमेज की डेफिनेशन की इमेज होती क्या है। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड एन इमेज। तो ऑब्जेक्ट का जब आप रिफ्लेक्शन देखते हो मिरर के अंदर, तो वो जो अपीयरेंस है उसी को बोला जाता है इमेज। अब स्फेरिकल मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जो कि स्क्रीन पर बन जाए। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो अगर कोई इमेज ऐसी है जो कि स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में बनती है। ठीक
है, प्लेन मिरर में जो भी हमारी इमेज बनती है वो स्क्रीन पर नहीं फॉर्म हो सकती, वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, इसलिए वो क्या है, वो एक वर्चुअल इमेज है। तो दो तरह की इमेज होती हैं, दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। एक होती है वर्चुअल इमेज, रियल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती, स्क्रीन पर फॉर्म ये नहीं होती। अब देख लेते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज फॉर्म करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। इसी तरह जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर रखा है। कन्वेक्स मिरर पर आते हैं। जो कन्वेक्स मिरर है ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये बात करें कि हमेशा वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर प्रोड्यूस करेगा, तो कन्वेक्स मिरर फॉर्म करेगा हमेशा ही वर्चुअल इमेज, और प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। अब वर्चुअल इमेज है तो ये इमेज इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी। याद रखें वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। याद रखें इसे आप प्लेन मिरर के एग्जांपल से। प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया वर्चुअल इमेज होती है ना, और प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो सीधी इमेज ही तो आती है आपकी, आप उल्टे थोड़ी ना हो जाते हो। प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज है वो सीधी ही रहती है, उल्टी तो नहीं होती। तो इसीलिए वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज बनती है हमेशा साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कनकेव में जो इमेज है वो रियल, वर्चुअल, स्मॉलर और लार्जर हर तरह से बन सकती है। डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। जबकि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा छोटी जो है एक इमेज बनती है, और वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इमेज फॉर्मेशन के बाद अब बात आती है स्फेरिकल मिरर काम किसके लिए आते हैं, तो यूजेस क्या हैं स्फेरिकल मिरर के। सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्यों? कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो दांतों की एनलार्ज इमेज, एनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड, काफी बड़ी इमेज अगर देखनी हो दांतों की, तो कनकेव मिरर यूज होता है। क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये हर तरह की इमेज बना सकता है। ये रियल भी बना देता है इमेज, ये वर्चुअल इमेज भी बना लेता है। इसी तरह कनकेव मिरर में स्मॉल इमेज भी बन सकती हैं और लार्ज इमेज भी बन सकती हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसमें लार्ज इमेज भी बन सकती है, इसलिए कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। इसी तरह जो रिफ्लेक्टर हैं, द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप। तो टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर हैं या जो कार और स्कूटर की हेडलाइट्स है, वहाँ भी कनकेव मिरर ही यूज होता है। नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज साइड मिरर्स एंड रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो जो कार है या जो बाइसिकल्स होती हैं, बाइसिकल कह रही हूँ, जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, उसमें जो साइड मिरर होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो भी कन्वेक्स मिरर होते हैं। तो अब ये कन्वेक्स क्यों होते हैं, देखो हमें ये जो साइड मिरर है या ये जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर मतलब जो पीछे देखने का मिरर होता है, बैक मिरर जो होता है, उसमें वो यूज़ किस लिए करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं कि पीछे अगर कोई गाड़ी हो तो वो हमें दिख जाए, आसानी से दिखाई दे जाए, और टर्न लेना हो या बैक करनी हो गाड़ी तो उसमें आसानी हो। तो बेसिकली हमें पीछे की कार्स देखनी होती हैं, और कार की किस तरह की इमेज दिखती है हमें मिरर में, छोटी इमेज दिखती है ना, स्मॉल इमेज दिखती है। और हमें हमेशा छोटी इमेज ही चाहिए होती है, क्योंकि अगर इन केस कभी भी बड़ी इमेज बन गई तो फिर जो है प्रॉपरली हम नहीं देख पाएंगे पीछे का पूरा व्यू।
एक वाइड व्यू होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बने वो कैसी बने, वो स्मॉलर इन साइज बने। और कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा ही छोटी इमेज बनाता है, तो वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटे साइज की इमेज बनाता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो मिरर है ये साइड मिरर और रियर व्यू मिरर की तरह काम में आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट्स एज अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ हमें बताना है कि जो स्टील स्पून है उसका कौन सा सरफेस कनकेव मिरर की तरह काम करेगा और कौन सा सरफेस कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर है द इनर साइड और द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट एज अ कनकेव मिरर। तो जो अंदर का पार्ट है, जो इनर साइड है स्पून की, वो किस तरह काम करेगा, वो कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। मतलब इस तरह से ये पीछे की तरफ अगर पॉलिश है तो अंदर की साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो ये जो इनर साइड है ये काम आएगा एज कनकेव मिरर। और अगर मान लीजिए यही जो स्पून है इसमें अंदर ये वाली साइड अगर मैंने अंदर की साइड पॉलिश कर दी तो ये वाली साइड क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो आउटर साइड एक्ट करेगी कन्वेक्स मिरर की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा द आउटर साइड ऑफ स्पून एक्ट एज कन्वेक्स मिरर। एक बार ये मिटा देती हूँ मैं जिससे आपको क्लियरली आंसर दिख जाए। तो आउटर सरफेस जो है वो एक्ट करेगा एज कन्वेक्स मिरर और इनर साइड एक्ट करेगी एज कनकेव मिरर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है उसकी दो प्रॉपर्टी लिखनी है। तो इसका आंसर है टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर आर। पहली प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। और सेकंड है इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का है, राइट टू यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यहाँ पे हमें दो यूज बताने हैं कनकेव मिरर के। तो द फर्स्ट यूज ऑफ कनकेव मिरर इज दैट कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। तो बड़ी इमेज देखने के लिए टीथ की डेंटिस्ट इस मिरर को यूज करते हैं। एंड द सेकंड यूज इज द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप। तो जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर हैं या जो हेडलाइट है कार और स्कूटर की, वहाँ पे भी इस मिरर का यूज होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।